गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे इंडस्ट्री में करते हैं उसी के बारे में है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो पहले इसमें आपको मोटिवेशन यूनिट और 5 है सर ये? है। यूनिट 5 है। नहीं, यूनिट 4 में है ये। अच्छा, 5 लिख रहा है ना ऊपर। नहीं नहीं, ये यूनिट 5 अलग लिखा हुआ है। ये यूनिट 4 का है ये। तो तो अगर यूनिट हमारी 6 है ना इसमें क्वालिटी में। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो इसमें मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मोटिवेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा, डिफरेंट थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन क्या है ना। मैल्सो थ्योरी है, हैचबैक थ्योरी है, ईआरजी थ्योरी है। ये डिफरेंट थ्योरीज है, उसके बारे में आपको आपको स्टडी करना है। दूसरा, प्रोसेस थ्योरी इन डिटेल और फॉर द रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है ना। बिहेवियरल थ्योरी इन द डिटेल आपको कि कौन कौन से बिहेवियर थ्योरी है। मैकगर्जर थ्योरी ऑफ द एक्स एंड वाई, ऑची थ्योरी, ये सारे थ्योरी के बारे में आपको उसमें आपको दिया हुआ है। दूसरा, मेथड ऑफ द मोटिवेशन क्या है, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, है ना। किसी भी वर्कर को, एम्प्लॉय को ना मोटिवेट करना चाहिए। कभी आप जो है ना कंपनी में पुनिटिव एक्शन मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है। कभी किसी एम्प्लॉय को ना, स्टाफ को मोटिवेट कीजिए। हम भी हम भी वही करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं अच्छे काम के लिए। एम्प्लॉय से कभी आप जो है मोटिवेट कीजिए, जब भी बात कीजिए मोटिवेशन के रूप में आप जो है बात कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए कि भाई आप अच्छा क्वालिटी से करोगे तो प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, आप हार्ड वर्क करोगे तो प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। तो आप मोटिवेट कीजिए। कभी पुनिटिव एक्शन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कभी किसी वर्कर को सस्पेंड कर दिया तो सारे वर्कर जो है वहां पे जमा हो जाएंगे, है ना। कभी किसी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, कभी किसी स्टाफ को नोटिस दे दिया, तो सारे जो है आपको जमा हो जाएंगे। सारे सारे वर्कर छोड़ के जमा हो जाएंगे, कहेगा ये सुपरवाइजर को हटाओ, उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। तो वैसा काम कभी भी अपने लाइफ में मत कीजिए। हमेशा जो है आप मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट टू द पीपल। वही इसमें आपको आपको दिया हुआ है, कैसे एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज टू गेट वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से काम कराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेबर को हैंडल करना, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना, ये आपको बिगेस्ट चैलेंज है आपको इंडस्ट्री का। तो सर। सही आपको एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना, सही एम्प्लॉय से काम करवाना और दिन भर काम करवाना एक बिगेस्ट चैलेंज है। तो कैसे जो है मोटिवेशन किया जाए आप एज ए वर्क लीडर, तो वही इसमें आपको दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके बारे में आप उसको बताइए। टू मीट जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का ऑब्जेक्टिव को आप उसको डील कीजिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव को आप जो है आप उसको बताइए और उसको मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन टर्म जो आपको यहां से लिया गया, ये लैटिन वर्ड है मूवरे, इसका मीन्स है मूव, है ना। वहां से आपको 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 बताया गया है कि पहले आदमी का बिहेवियर बिहेवियर को पकड़िए, हर एक आदमी का आपको साइकोलॉजी को पकड़िए, है ना। और उसको आपको सर्टन गोल्स जो कंपनी का है उसको पकड़िए, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सर्टन नीड्स को पकड़िए कि आदमी का नीड्स क्या है, आदमी को कैसे मोटिवेट किया जाए। ये आपको जरूरी है। ये आपको ह्यूमन नीड्स को बताता है। ए फैक्ट्री वर्कर नोज इफ ही विल कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम ही विल बी रिवार्डेड विथ ए बोनस और सम काइंड ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव व्हिच कैन बी स्पेंड। इंसेंटिव स्कीम आप अपने कंपनी में लाइए। कई तरह के इंसेंटिव स्कीम है
वो आपको हमारे इंसेंटिव स्कीम के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। कई तरह का हेल्थ से प्लान है, रोल प्लान है, कई तरह का इंसेंटिव दीजिए कि भाई आपको आप अवार्ड घोषित कीजिए बेस्ट वर्कर का। आप मैनेजमेंट को कहिए कि बेस्ट वर्कर का अवार्ड दीजिए, कि जो है बेस्ट वर्कर का अवार्ड दीजिए, इंसेंटिव घोषित कीजिए। उससे जो है आपको 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 जो है वर्कर जो है काम करेगा उसको बोनस दीजिए, कि जो अच्छा काम करता है, जिसका की डिफेक्ट नहीं है, उसको 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 बोनस मिलना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नहीं आपको मनी देने के लिए राजी हो रहा है तो आप उसको सर्टिफिकेट दीजिए कि ये वर्कर बेस्ट काम कर रहा है, इसको सर्टिफिकेट दिया जाए। ये आपको मोटिवेशन का तरीका है। आप उसके नीड्स को समझिए, उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को समझिए। आपको तभी जो है आप जो है सक्सेसफुल मैनेजर जो है, तभी आप जो है आपको बन पाएंगे। आपको यहाँ मोटिवेशन का आपको जो है आपको यहाँ पर डिफिनेशन आपको दिया हुआ है। मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग ए पर्सन एट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन रिप्रेजेंट an unsatisfied need which creates a state of the tension or disequilibrium, causing the individual to march in a goal directed pattern. गोल डायरेक्टेड पैटर्न में आपको होना चाहिए टुवर्ड्स रिस्टोरिंग ए स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय सैटिस्फाइंग द नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको जो है आप उसको मोटिवेट कीजिए, है ना। वर्कर की नीड क्या है? वर्कर हमेशा चाहता है कि हमको इंसेंटिव मिले। अगर हम 2 घंटे शाम में काम कर लेंगे तो हमको कुछ पैसा आ जाएगा, हमको कुछ मनी आ जाएगा, मनी गेन हो जाएगा। तो उसको गोल डायरेक्टेड कीजिए, मोटिवेट कीजिए टुवर्ड्स। कभी भी प्यूनिटिव एक्शन मत लीजिए। किसी भी वर्कर को सस्पेंशन, कितना भी खराब काम कर दे, आप उसको सस्पेंशन करने से बचिए, नहीं तो फिर सारे वर्कर जो है आपको जमा हो जाएंगे। सिलेक्शन आपने किया हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने एक फैकल्टी, मैं एक कॉलेज में डायरेक्टर था, मैंने हटाया नहीं था, और जब मैं हटा दिया तो मालिक बोलता है कि आपने कैसे हटाया? तो मैं कहा कि भाई मैंने तो हटाया ही नहीं है। बात है नहीं समझ में? किसी भी एम्प्लॉय को यस सर। हटाने का काम आप करिए ही मत। आप उसको मोटिवेट कीजिए कि आप क्वालिटी वर्क करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप जल्दी काम खत्म कर देंगे, तो आपको जो है आपका प्रमोशन ज्यादा होगा, आपको जो है ज्यादा होगा। ये आपको मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। इसीलिए ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, आपको मोटिवेशन क्या है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस को पकड़िए। साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन क्या है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन मोटिवेट कर दिए। आपको डेली जो है आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है ये कॉम्प्लेक्स, आपको कॉम्प्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। हर एक वर्कर का बिहेवियर को आपको समझना होगा। हर एक वर्कर का बिहेवियर को समझना होगा कि कौन सा वर्कर कैसा है। पहले आप कहीं पे सुपरवाइजर बन जाइए, मैनेजर बन जाइए, तो तुरंत एक्शन मत लीजिए। आप पहले वॉच कीजिए, आप महीने दिन तक वॉच कीजिए कि आपका हर एक स्टाफ किस तरह का है, कौन किस में स्पेशलाइज रखता है, कौन किस मशीन को चला सकता है। उसके बारे में आप पहले उसको समझिए, तभी आप जो है कोई आप डिसीजन लीजिए। दिस इज द परवेसिव फंक्शन, इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। बिहेवियर बहुत जरूरी चीज है। बिहेवियर को पकड़िए पहले। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, आप पहले बिहेवियर को पकड़िए। आप सभी को एक टीम बना करके टीम के साथ में काम कर सकते हैं, टीम बना करके काम कर सकते हैं। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आपको मोटिवेशन आपको बताया गया है। बिना टीम के काम किए हुए आप जो है आप काम नहीं करते हैं। ये आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ना। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट, ए मैनेजर शुड केयरफुली मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नीड्स को पकड़िए। एम्प्लॉय का नीड्स क्या है, उसका मोटिव्स क्या है, उसका डिजायर ऑफ द एवरी एम्प्लॉय क्या है, इसको आपको पढ़िए।
है ना। आप मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, आप इसको पकड़िए, ये आपको इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड इमर्जेज। एक नीड जब उसका सेटिस्फाइड हो जाता है तो दूसरा उसको ही इमर्ज हो जाता है। तो उसके नीड्स को समझिए, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। ये आपको कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डेवलप इनोवेटिव टेक्निक। आप इनोवेटिव टेक्निक को अपनाइए, इनोवेटिव सिस्टम को अपनाइए, मेथड टू सेटिस्फाई द चेंजिंग नीड्स ऑफ द वर्कर को अपनाइए। कैसे जो है वर्कर का वो चाहता क्या है, वो किस तरह का हेल्प चाहता है आपसे, एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर, आपसे किस तरह का वो हेल्प चाहता है, आप उसको पकड़िए। चेंजिंग नीड्स ऑफ द वर्कर को पकड़िए कि वर्कर का नीड क्या है, वो आप उसको हेल्प कीजिए। कोई वर्कर जो है, एक साथ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक 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 लेक्चरर आया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मैंने जो है स्पेशली लीव लेकर के उसको उसको मैंने हॉस्पिटल में पहुंचाया, फिर उसको घर पहुंचाया। तो इससे क्या होता है ना कि वो आपको इन्फ्लुएंस हो जाता है कि इसने मेरा हेल्प किया। तो आप हमेशा जो है स्टाफ को कोऑर्डिनेट कीजिए, एक सोशल बिहेवियर रखिए और उसको मोटिवेट कीजिए। ये आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये आपको कॉम्प्लेक्स टास्क है। ह्यूमन माइंड्स आर नॉट डिफिनिट। ये आपको चेंज करता रहता है। ये वर्कर जो है प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या चाहता है, उसमें आपको फ्यूचर में क्या चाहता है, आपको उसके बारे में आप बात कीजिए। A manager must be more conscious to motivate the subordinate, है ना। तो आपको सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने में आपको लगा रहता है। परवेसिव फंक्शंस को आप उसका पंगिए। ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजर, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू द लोएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन फ्रॉम द टॉप। जनरल मैनेजर भी बात करता है, वही सक्सेसफुल जनरल मैनेजर है जो जिसका लीडरशिप स्टाइल बेटर है, जो एक अच्छा लीडर है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत अच्छा लीडर था। वो कभी जो है वो सोल्जर को हमेशा जो है मोटिवेट करता था लड़ाई को विन करने के लिए। तो हमेशा मोटिवेट कीजिए वर्कर को। टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक जो है मैनेजमेंट हायरार्की में वो आपको रेस्पॉन्सिबल है मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट, आप अपने सबऑर्डिनेट को आप उसको मोटिवेट करिए, है ना। इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, the most important objective of the influence the employee behavior and thus bringing out the behavioral changes। आप उसके बिहेवियर को चेंज कीजिए। the manager influence the behavior of the worker, मैनेजर जो है आपको वर्कर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इंकरेज करता है टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर गोल्स। पहले गोल को आप बताइए कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। कंपनी का गोल है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट बनाना, कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाना, है ना, जिससे कि प्रॉफिट हो। कम कॉस्ट में बनाना, अच्छा क्वालिटी बनाना, जिससे कि रिवर्क नहीं करना पड़े, रिजेक्शन नहीं करना पड़े। ये पहले गोल को उसको आप डिफाइन कीजिए, उस पे वर्कर को कंसंट्रेट कीजिए कि भाई आप इस पे कंसंट्रेट करो। अगर रिजेक्शन होता है फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी का भी घाटा है, आपको दोनों तरफ से घाटा है। तो आप उसको मोटिवेट कीजिए। आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। ये पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब है इंसेंटिव दीजिए, रिवार्ड टू द वर्कर दीजिए, रिवार्ड का स्कीम लगाइए, जैसे जो है मैं अभी क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूं तो बेस्ट स्टूडेंट का जो है मैं वो लगा देता हूं कि बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड दिया जाएगा, वो इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये आपको जरूरी है। इंसेंटिव फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह का स्कीम लगाइए। मैं भी वही करता हूं, मैं भी स्टूडेंट को हर तरह से आपको हेल्प कर देता हूं, लेक्चर नोट दे देता हूं, असाइनमेंट दे देता हूं और उसके बाद मार्क्स भी मैं आपको पूरा देता हूं। मार्क्स मैं कभी कट ऑफ नहीं करता हूं। तो इंसेंटिव आपको देना आपको जरूरी है फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल आपको देना जरूरी है और नॉन फाइनेंशियल भी आपको। नॉन फाइनेंशियल का मतलब है डिफरेंट टाइप का प्राइजेज, डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट, डिफरेंट टाइप का प्राइज, डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट, ये आपको देना आपको जरूरी है।
है ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव अगर नहीं दे सकते हैं तो सर्टिफिकेट दीजिए, उसको ट्रॉफी दीजिए, आप सारे वर्कर को बुला करके एक ट्रॉफी दे दीजिए, है ना। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है कि फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और उसको ट्रॉफी दे दिया गया, वो आपको 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 जरूरी है। निगेटिव मोटिवेशन का मतलब है पनिशमेंट फॉर द पुअर परफॉर्मेंस लाइक रिड्यूसिंग द वेजेज, डिमोशन और जॉब टर्मिनेशन, ये आपको निगेटिव मोटिवेशन का आपको कहता है। लेकिन निगेटिव मोटिवेशन आप ना कीजिए तो बढ़िया है। आप पनिशमेंट कभी वर्कर को मत दीजिए, आप पनिशमेंट देने से आप कतराइए। इंपोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन, आप मोटिवेशन करेंगे ना, एज वो देखता है कि मैनेजर हमारा क्या हेल्प कर रहा है। ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी आपको बताता है कि मैनेजर आपको जो है फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आपको कर रहा है। तो कॉपरेशन एंड द गोल्स, ये आपको जरूरी है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय कोऑपरेट विलिंगली विद द मैनेजमेंट, जो आपको मोटिवेटेड रहता है वो आपको मैनेजमेंट से आपको मिलेगा। कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टुवर्ड्स द गोल ऑफ द कंपनी, गोल ऑफ द कंपनी का गोल को पहले आप जो है आप फिक्स करिए कि यहाँ का गोल जो है प्रॉफिट कमाना है, यहाँ का गोल जो है पैसे कमाना है। ज्यादा आपको ऑर्डर पे काम होगा, दूसरे जगह से ऑर्डर मिलेंगे तो आपको जो है आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपको बताइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, इनहांस द नॉलेज को वो वर्कर इनहांस करे, स्किल को इनहांस करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। दिस इज द इंपॉर्टेंस फॉर द मोटिवेशन, कि हर एक वर्कर अपने नॉलेज को बढ़ाए, अपने स्किल को बढ़ाए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, है ना। तो हाई इफिशिएंसी कीजिए। इट इज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क सिंसियरली टुवर्ड देयर गिवन टास्क दे डेवलप ए सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस। ये आपने अपना बिलोंगिंगनेस को आपको जो है आप सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस आपको होना चाहिए। हर एक वर्कर को अपने कंपनी के प्रति जो है आपको बिलोंगिंगनेस आपको होना चाहिए, कि उसको लगे कि हमारी कंपनी है, हम काम कर रहे हैं। हम वो आपको सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस आपको जब तक नहीं आएगा ना, तब तक वर्कर काम नहीं करता है। वर्कर को ये बताइए कि ये चीजें जो आपको बता रहे हैं ना, ये चीजें यूरोप में होती है, ये आपको यूरोप में होती है। वहां वर्कर को जल्दी हटाया नहीं जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। आपका सीनियर लेवल चला गया है तो उसको मोटिवेट करके उसको वहां पर ला दिया जाता है। और इंडिया में क्या है ना कि डेली आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आएगा। एक लोन में आप देख ही रहे क्या हो रहा है, एक टीचर आ रहा है, दूसरा टीचर आ रहा है। ये सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस आपको इससे नहीं होता है। सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस आपको लाना जरूरी है। भाई कंपनी को वर्कर की जरूरत है क्योंकि वहां पे मशीन रखी हुई है, कंपनी को मैनेजर की जरूरत है क्योंकि वहां पे आपको चलाना है। तो सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस तभी आएगा जब वो आपको काम करेगा, वो आपको रिजल्ट्स इन द कंजर्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, आपको दिस रिजल्ट इन द इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी में आपको काम करेगा तभी आपको आएगा। दूसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन होना आपको जरूरी है। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय आपको जरूरी है। ए मोटिवेटेड एम्प्लॉय yearning फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर satisfying द नीड्स, कमिटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, अपने वर्क पे के तरह आपको कमिटेड है कि वर्क ये करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन आपको करना है। बेटर रिलेशन आपको रखना जरूरी है। द नंबर ऑफ द कंप्लेन एंड ग्रीवेंसेस रिड्यूसेस व्हेन द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड। बेटर रिलेशन आपको हर एक एम्प्लॉय से आपको रखना जरूरी है। कोई भी आपको एम्प्लॉय या वर्कर है आपसे मिलने आता है तो आप उसको सही रिलेशन रखिए, कभी फ्रेगमेंटेशन मत कीजिए। बेटर रिलेशनशिप रखना आपको बहुत जरूरी है। कभी भी आप उसको हेल्प करते जाइए। बेटर रिलेशनशिप आपको जरूरी है। गुड इमेज रखना आपको जरूरी है। If the employee of the organization are motivated and satisfied with the work environment, the image of the company आपको बूस्ट हो जाता है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंस ऑफ द इनोवेशन आपको यहाँ पर आपको बताया है कि बेनिफिट्स ऑफ द मोटिवेशन क्या है। अगर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को तो क्या फायदा है, आपका गोल एक्सप्लिशमेंट ज्यादा होगा, कंपनी का
आपका आपका अगर वर्कर मोटिवेटेड है तो आपका कंपनी का गोल जो है वो आपको अच्छा से सेटिस्फाइड होगा, उसका जो मिशन है वो आपको आपको ज्यादा से आपको आपको सेटिस्फाइड होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कंपनी की बढ़ जाएगी अगर वर्कर मोटिवेटेड है। अगर वर्कर डीमोटिवेटेड है, आपने कुछ तरह का डीमोटिवेटेड काम कर दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी को अप करने के लिए आपको आपको डेली आपको वर्कर को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी आपको वो काम होगा। इफिशियंसी के साथ में आपको काम आप करना पड़ेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन आपको आपको जॉब सेटिस्फैक्शन आपको जो है वो आपको जरूरी है। हर एक वर्कर जॉब सेटिस्फाइड हो जाए वो आपको जरूरी है। बेटर रिलेशन आपको रखना जरूरी है। बेटर रिलेशन आपको रखना जरूरी है। गुड इमेज एक तरह से गुड इमेज आपको बनाना जरूरी है कि भाई गुड इमेज हो, है ना। मैनेजर का इमेज गुड है तभी कंपनी का इमेज गुड होगा। ये सारे चीज जो है आपको आपको मोटिवेशन में आता है। ये आपको आपको चीजें इंपोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन आपको जो आपको बताया गया कि मोटिवेट करना आपको जरूरी है। इसीलिए ना कभी कभी आईटी वगैरह में आईएम वगैरह में क्या करते हैं ना, वो जो नोबेल प्राइज विनर है उसको बुला लेते हैं, उसका लेक्चर करवाते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर का बाहर से बुला लेते हैं, उसका लेक्चर करवाते हैं। वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है कि कैसे मैंने नोबेल प्राइज जीता, कैसे मैंने नया इन्वेंशन किया, वो उसको मोटिवेट करता है ना। नोबेल प्राइज विनर को बुला लिया आईटी में, यस सर। तो वो आपको बताता है कि कैसे मैंने इन्वेंशन किया था, कैसे कैसे हमारा जर्नी रहा था, कैसे मैंने किया था। उससे उससे दूसरे प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट उससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये आपको आपको इंपोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन आपको दिया हुआ है। तो इसके पीछे वेरियस थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन है। वेरियस थ्योरी आपको यहाँ पर आपको आपको दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको कंटेंट थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है ना। ये सारे डिफरेंट टाइप का आपको थ्योरी है जो आपको बता रहा है। मैस्लो थ्योरी है, हेजरबर्ग थ्योरी है, मैकक्लेन थ्योरी है, एल्डब्रग थ्योरी है, एक्सपेंसिव थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, ओ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, मैक जॉर्जर एक्स थ्योरी है, और चीज थ्योरी जेड है। ये आपको बिहेवियर थ्योरी है। ये सारे थ्योरी के बारे में आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। कंटेंट थ्योरी जो आपको कहता है वो कहता है मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल का नीड्स क्या है ना। इंडिविजुअल का जो है नीड्स क्या है, वो पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए और उसका बिहेवियर को एक्टिवेट होना चाहिए। ये आपको नीड है। कंटेंट थ्योरी हैव गैदर देयर इज a variation in the individual need, hence the motivation levels are there. These theory are referred to as the need theory, है ना। आपको 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 नीड थ्योरी आपको कहता है कि उसको आप उसको आप अच्छा रिलेशन बनाइए। जो जो उसकी बेसिक नीड है उसको आपको आपको फुलफिल करना आपको जो है ये आपको आपको बताता है। दूसरा, ये हायरार्की ऑफ द नीड्स बाय माल्सो आपको दिया हुआ है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, स्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, फिजिकल नीड्स है। ये सारे नीड्स आपको आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हर एक आदमी को ये महसूस हो कि हम में कुछ दम है, हम भी एक अच्छा जो है आपको आपको खरा दिया है, हम एक अच्छा जो है लेथ चलाना जानते हैं, हम एक अच्छा मिलिंग मशीन चलाना जानते हैं। उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा कंपनी में हम हमारे ऐसा कोई नहीं है। स्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स है। सोसाइटी में जब तक उसको इज्जत नहीं मिलेगा तो फिर उसको दिक्कत है। उसको कंपनी में घुसने के साथ ही उसको इज्जत मिलना चाहिए। स्टीम नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, जॉब उसका सिक्योर होना चाहिए। जब वो आपको फील करेगा कि हमारा जॉब अनसिक्योर है तो आपको काम ठीक से नहीं करेगा, काम मोटिवेटेड नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी आपको जरूरी है, सिक्योरिटी नीड्स आपको जरूरी है, फिजिकल नीड्स आपको जरूरी है। हर तरह के ये सारे आपको नीड्स आपको आपको मॉल्सो ने आपको दिया है, आपको यहाँ पर आपको आपको बताया जा रहा है। ये सारे आपको हर तरह का नीड्स आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। साइकोलॉजिकल नीड्स है,
बेसिस नीड ऑफ द इंडिविजुअल विच इंक्लूड फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर। ये आपको जरूरी है ना, फिजिकल नीड्स है। ये फिजिकल नीड्स ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने देखा है दिल्ली एनसीआर में कंपनियां हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं वो फुलफिल नहीं करते, है ना, वो फुलफिल नहीं करते हैं। कॉलेज वाले हैं वो हॉस्टल रखते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय को हॉस्टल नहीं देंगे। हॉस्टल उनकी खाली पड़ी है, हॉस्टल खाली पड़ी है, वो हॉस्टल नहीं देंगे। कहेगा हॉस्टल लेगा तो मैं चार्ज करूंगा। तो और विदेशों में क्या होता है, यूके वगैरह में क्या होता है ना, जो कई होटल्स है, होटल्स में ही उसने बाहर से बुला लिया, बाहर कंट्री से बुला लिया, वहां पे रहने का लिए दे दिया, खाने के लिए दे दिया, सारे तरह के रहने का सुविधा दे दिया, वो आपको आपको खुशी खुशी काम करता है। बात है नहीं समझ में। और यहाँ का जो है, यहाँ पे किसी कंपनी में आपको शेल्टर का जल्दी मिलेगा नहीं, आप अपना अरेंज करो। बड़े बड़े ग्रुप में नहीं देते, कहते हैं नहीं दूंगा। वो बच्चों से फीस लेते हैं, कहते हैं उसको मैं हॉस्टल दूंगा, स्टाफ को मैं हॉस्टल नहीं दूंगा। ये चक्कर है। तो कई इमारती आपका दिल्ली एनसीआर में वही 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 चक्कर है। वर्कर बाहर से आएगा, वो कहाँ रहेगा, कहाँ क्या करेगा, उसकी उसको जो है हिसाब किताब नहीं है, शेल्टर का अरेंजमेंट नहीं है, कहां से वो जो है ये फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी फुलफिल होती नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेफ्टी नीड्स आपको नहीं है, ये आपको सेफ्टी नीड्स जो है, स्टेइंग इन द सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, वो आपको नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आया, वो 2 दिन काम करेगा, फिर मालिक उसको बोल देगा ठीक है बाहर चले जाओ। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बाहर में क्या करते हैं, बाहर में वो जो है वो बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतने दिन के लिए रहना है, आपको इतने दिन के लिए आ जाओ, आपको अच्छा सी विदाई कर देंगे। लेकिन यहाँ के इंडियन के पीपल, ये इंडिया के मालिक, वो कुछ समझते नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट को रख लिया, अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, किसी तरह का काम हो गया जो है, वर्कर का जो है किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो उसका मेडिकल का इंश्योरेंस नहीं है। लेथ में हाथ कट गई, फिर उसका इंश्योरेंस नहीं है, वो कहता है तुम अपना समझो। तो ये सारी चीजें आपको नीड्स आपको बताया हुआ है। सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स, ये सारे नीड्स आपको करना पड़ेगा। इंक्लूड्स द नीड फॉर द लव, इंक्लूड द लीव फॉर द अफेक्शन, इंटरेक्शन विद द पीपल, वो आपको जरूरी है। आप वर्कर से मिलिए, उससे फ्रेंडशिप कीजिए, उससे फैमिली रिलेशनशिप बनाइए, उससे साथ में कोऑपरेटिव टीम वर्क कीजिए, काइंड ऑफ द सुपरविजन कीजिए, सफिशिएंट वर्क लाइफ कीजिए, ये आप कीजिए, तभी आपको जो है आपको मजा आएगा। तो ये आपको सोशल और बिलोंगिंगनेस, ये आपको हर एक आदमी चाहता है। उसको कंपनी में इज्जत नहीं मिलेगा तो फिर कौन करेगा वो, है ना। कंपनी में उसको इज्जत नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा। तो ये आपको सोशल और बिलोंगिंग नीड्स होना आपको जरूरी है। स्टीम नीड्स 2 तरह का होता है, सेल्फ स्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट। हर एक आदमी को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो 4th ग्रेड का एम्प्लॉय क्यों नहीं है, तो उसको सेल्फ रेस्पेक्ट होता है और उसका पर्सनल अचीवमेंट होता है। उसको जो है अप्रिशिएट करना आपको जरूरी है। मैनेजर शुड मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट, मैनेजर हमेशा सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करे, उसको अप्रिशिएट करे, सर्टिफिकेट दे, अवार्ड दे फॉर देयर अचीवमेंट, ये आपको जरूरी है। आदमी वही आपको सक्सेस करता है जो कि आपको आपको स्टीम नीड्स को लेकर के समय आपको चल रहा है, वही कंपनियां आपको सक्सेस कर रही है, नहीं तो कंपनियां आपको फेलियर हो रही है। जहां 2 लेबर डेली आ रहा है, 2 लेबर जल्द डेली बाहर हो रहा है ना, वो कंपनी सक्सेस नहीं करेगी। बिलोंगिंगनेस आपको आएगा नहीं। वर्कर को रखना जरूरी है,
वर्कर को रखना जरूरी है। आप उसको ट्रेन कीजिए, आप उसको स्किल बढ़ाइए, आप उसको नॉलेज बनाइए और उसके नीड्स को समझिए। और मालसो यही कहता है, आप उसके नीड्स को समझिए और उसके जो है आप उसको मोटिवेट करिए। यही सारे नीड्स वो आपको मालसो आपको बताता है कि आपको 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 किस तरह से जो है फुल पोटेंशियल ऑफ द पर्सन आपको करना है, fully satisfied owing to the exploration of the new opportunity आपको करना है। These depend upon the individual। ये इंडिविजुअल आदमी पे आपको एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आता है। ये आपको मालसो कहता है, ये मालसो नीड थ्योरी है। दूसरा हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है ना, आपको सेटिस्फैक्शन पे आपको बताता है, वर्क इन्वायरमेंट पे बताता है। These factors have been classified as motivator। ये आपको मोटिवेट करता है। हाइजीन फैक्टर है, मोटिवेटर्स है। These are the basic factors in a job, also known as the extrinsic factors। जॉब सिक्योरिटी, हाइजीन फैक्टर्स के लिए आपको हर्जबर्ग कहता है कि देखिए यहां पर आपको इंक्लूड स्टेटस जरूरी है। हर एक मैनेजर का अपना स्टेटस होता है, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको बैठने के लिए दीजिए, उसका ऑफिस दीजिए, उसको इंतजाम कीजिए। जॉब सिक्योरिटी, पहला आपको जॉब सिक्योरिटी आता है कि जॉब सिक्योरिटी आप रखिए, जल्दी किसी को हटाइए मत। सैलरी एंड इनफ्रिंजेज बेनिफिट, सैलरी बेनिफिट आप सही ढंग से कीजिए, फ्रिंज बेनिफिट्स आप सही ढंग से कीजिए, जिससे वर्कर जो है आपको नाराज नहीं हो, एम्प्लॉय आपको नाराज नहीं हो। ये आपको हाइजीन फैक्टर्स आपको कहलाते हैं, ये आपको हाइजीन फैक्टर कहलाता है। दूसरा मोटिवेटर्स है, जो आपको प्राइवेट सेटिस्फैक्शन के लिए आपको कहता है, ये आपको इंटरनेस फैक्टर है। मोटिवेट द जॉब चैलेंज भी आपको काम आता है। कोई भी तरह के एडवांसमेंट, ऑटोनोमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने में आपको जो है ये आपको हर्जबर्ग थ्योरी की जो है आपको जो है वो आपको हेल्प करता है। ये आपको हर्जबर्ग थ्योरी है। दूसरा मैकक्लांट अचीवमेंट मॉडल कह रहा है ना, इसमें मोटिवेशन क्लाइंग द नीड क्लासिफाइंग एज द अचीवमेंट, एप्लिकेशन के लिए कह रहा है, पावर के लिए कह रहा है ना। आपको मोटिवेट्स आपको नीड फॉर द अचीवमेंट आपको होना जरूरी है। एक्सेल 10 टेंड टू प्रिफर द मॉडरेट रिस्क, आपको उसमें जाना है। अचीवर्स रिक्वायर रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ देयर अचीवमेंट, ये आपको उसमें करना जरूरी है। द मैनेजमेंट शुड गिव हाई अचीवर्स थ्रू चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स विद अटेनेबल गोल्स, ये आपको करना जरूरी है। नीड फॉर द एफिलिएशन, एफिलिएशन आपको करना जरूरी है। प्लीजेंट रिलेशनशिप विद द पीपुल, ये आपको जरूरी है। हर एक पीपुल को एफिलिएट कीजिए। नीड फॉर द एफिलिएशन, हाई नीड फॉर द एफिलिएशंस आर देयर, सच पीपुल्स आर एफिलिएटेड बाय दिस। ये आपको दिया हुआ है। आपको जब तक हाई एफिलिएशन आप पीपुल को नहीं करेंगे ना, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं रखेंगे ना, हर एक आदमी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रखिए, तभी आपको जो है आपका जो है अच्छा मैनेजर बन पाएंगे। हर एक मैनेजर को जो है आपको जो है आप उसको कीजिए कि क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर द सपोर्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप फॉर्मेशन कीजिए, गोल को फुलफिल के लिए टीम बनाइए, ग्रुप फुलफिल कीजिए। ये आपको बताता है कि तभी आप सक्सेसफुल मैनेजर बन पाएंगे। नीड फॉर द पावर, ये पावर आपको होना चाहिए, इन्फ्लुएंसेस द पावर जब तक नहीं होगा, दे आर विलिंग टू एंगेज इन द कन्फ्रंटेशन, आपको ये जरूरी है। पर्सनल पावर है, इंस्टीट्यूशनल पावर है, दो तरह का आपको पावर आपको कराता है। नीड द पर्सनल वांट टू डायरेक्ट द अदर्स एंड considered as the undesirable person who need institutional power want to manage the efforts to of the others, goals of the organization। ये हाई नीड ऑफ द इंस्टीट्यूशनल पावर है, ये आपको करना जरूरी है। ये आपको जो है ये आपको पावर, ये आपको मैकडॉनल्ड्स अचीवमेंट मॉडल आपको ये बता रहा है कि मैकडॉनल्ड्स अचीवमेंट मॉडल है, ये आपको बता रहा है कि नीड फॉर द अचीवमेंट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट को आपको एग्जांपल दिया था, वो डेली सुबह उठ करके अपने सोल्जर को मोटिवेट करता था और फिर वो आक्रमण करता था। तो अच्छा लीडर का, अच्छा मैनेजर का वही काम है कि भाई आप डेली जो है
वर्कर को मोटिवेट कीजिए। When a professor being to be in the class, he must motivate to the students. स्टूडेंट को मोटिवेट करना, वो मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट जो है अच्छा गेन करे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन गेन करे, वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी एजुकेशन वो गेन करे, है ना। तभी जो है आपको जो है आपको स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं और कुछ काम करने के लिए जो है आपको जो है वो करते हैं। तो ये आपको मोटिवेशन का, आपको एम्प्लॉय मोटिवेशन का आपको थ्योरी जो है आपको क्लियर यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये मॉलसॉक और ऑर्फेड नीड, ये सारे आपको सेल्फ एक्चुएशन, एक्सटर्नल स्टीम्स, इंटरनल स्टीम्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिजिकल नीड्स, ये आपको करना, आपको कंपनी में आपको जरूरी है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना आपको जरूरी है।